गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल। आज मैं आपके साथ कुछ डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश ज़रूर करें कि मेरे द्वारा जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स से जुड़े जो एमसीक्यूज़ हैं उनसे जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं, आप उनकी एक शॉर्ट नोट बना लें ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो हो सके। तो दोस्तों, बिना देर की ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी द कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है? हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी चंडीगढ़। जी, तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ के जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। ये जो स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी जो का उद्घाटन किया गया है वो स्पेशली स्टूडेंट को स्पेस साइंस, सैटेलाइट क्रिएशन और स्पेस रिसर्च में ट्रेन करने के लिए किया गया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे राजनाथ सिंह ने 10 करोड़ की एक स्कीम भी घोषणा की है, स्पेशली जो डिफेंस पर्सनल के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए 10 करोड़ के एक स्कॉलरशिप स्कीम की भी घोषणा की है। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है जिस प्रोग्राम का नाम है CUSAT, यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट इनिशिएटिव। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च जियो स्पेशियल सेंटर के साथ मिलकर एक नैनो सैटेलाइट का भी क्रिएशन कर रहे हैं, नैनो सैटेलाइट भी डिजाइन कर रहे हैं। ओके, ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत नैनो सैटेलाइट का डिजाइनिंग किया जा रहा है। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following company becomes the first company with a market value of $3 trillion? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन के बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई है? तो हमारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो ऑप्शन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट। सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है एप्पल। जी हाँ, एप्पल जो कंपनी है वो हाल ही में $3 ट्रिलियन के बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई है। दैट मीन्स कि हाल ही में एप्पल कंपनी ने $3 ट्रिलियन के जो मार्केट वैल्यू है उसको टच किया है। ओके, अगर हम बात करें एप्पल की, जब से फाउंडेशन हुई है, ये 1976 में एप्पल की फाउंडेशन हुई है और 2018 तक यानी 2018 तक इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो मार्केट वैल्यू थी लगभग 1 ट्रिलियन थी। कितनी थी? 1 ट्रिलियन थी। और अगर हम बात करें 2022 की, तो अभी हाल ही में ये $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू यानी इसके $3 ट्रिलियन हो चुकी है। अगर हम दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं जो काफ़ी फेमस कंपनियां हैं, जैसे अल्फ़ाबेट, जैसे अमेजन, जैसे टेस्ला, तो इनकी भी मार्केट जो वैल्यू है वो लगभग 1 ट्रिलियन जो 1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को टच कर रखा है, यानी 1 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यू को पार कर दिया है। बट ये एप्पल एक ऐसी कंपनी बन गई है दुनिया की जिन्होंने $3 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यू को टच किया है। ओके, अगर हम एप्पल के शेयर की बात करें तो लगभग जनवरी 2007 से इसकी शेयर में 5800% का इजाफा हुआ है। ओके ओके दोस्तों, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, who has been appointed as the secretary in the Department of Drinking Water and Sanitation under जल शक्ति मिनिस्ट्री? जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे जो ऑप्शन है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री अरुण बरोका, मिस विनी महाजन, मिस लीला राघवन। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा जो राइट आंसर है वो है मिस विनी महाजन। जी हाँ, मिस विनी महाजन को हमारे जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगर हम मिस बिनी महाजन की बात करें तो ये पंजाब की जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं, ये पंजाब की फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंदर में ये रह चुकी हैं। अगर हम उनकी बात कर लेते हैं तो ये 2007 से 2012 तक, यानी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया हुआ है। कब से कब तक? 2007 से 2012 तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया हुआ है, और साथ ही साथ इनको कई सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। अगर हम बात बाकी के ऑप्शन की कर लेते हैं, ऑप्शन ए श्री प्रहलाद सिंह पटेल, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति हैं। श्री अरुण बनोका, तो ये एडिशनल सेक्रेटरी है, किसके अंदर? जल शक्ति मंत्रालय के ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं। अगर हम बात कर ले मिस लीला राघवन की, तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंदर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, अगर यहाँ बात की जा रही है सचिव की, यानी किसकी? सेक्रेटरी की, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन अंदर जल शक्ति मिनिस्ट्री की, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सुश्री विनी महाजन। इनका भी हाल ही में नियुक्ति किया गया है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC। तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ONGC की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए शुक्ला मिस्त्री, ऑप्शन बी अलका मित्तल, ऑप्शन सी निशी वासुदेवा, ऑप्शन डी अरुंधति भट्टाचार्य। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अलका मित्तल। जी हाँ, अलका मित्तल को ये ONGC के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ONGC के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, और साथ ही साथ ये पहली महिला प्रमुख भी ONGC की बन गई हैं। अगर हम बात करें अलका मित्तल की, तो ये ह्यूमन रिसोर्स की अभी ONGC में डायरेक्टर के पद पे ये विद्यमान है, और इनको ये चीफ के एडिशनल पद को अभी सौंपा गया, यानी जो एडिशनल पद दिया गया है वो ONGC का चीफ का पद इन्हें दिया गया है। ओके, अगर हम इनकी सर्विंग की बात कर ले कि ये कब तक सर्व करेंगी, तो ये अपने जो अपॉइंटमेंट हुई है उनसे ये 6 महीने तक सर्व करेगी, या जब तक किसी परमानेंट किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है तब तक ये चीफ के तौर पे ये वर्क करती रहेंगी। ओके, अगर हम अपने बाकी ऑप्शन की बात कर ले तो हमारे बाकी जो ऑप्शन है शुक्ला मिस्त्री, ये शुक्ला मिस्त्री ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर हैं किनके? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर हैं। अगर हम बात कर ले निशी वासुदेवा की, तो निशी वासुदेवा जो है ये फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये फर्स्ट वुमेन चीफ हैं। और ये अगर अरुंधति भट्टाचार्य की बात करिए तो काफ़ी फेमस नेम है, ये हमारे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ है, यानी ये फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ स्टेट बैंक है। ये HPCL की है और ये IOC की फर्स्ट वुमेन चीफ रह चुकी है। ओके दोस्तों, तो हमारे जो अभी हाल ही में ONGC की जो पहली महिला प्रमुख बनी है वो अलका मित्तल बनी है। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर वाइस एडमिरल ऑफ इंडिया हैड पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100। भारत के किस पूर्व वाइस एडमिरल का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए DK दीवान, ऑप्शन बी करमबीर सिंह, ऑप्शन सी यशवंत प्रसाद, ऑप्शन डी SS शर्मा। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी SS शर्मा। जी हाँ, SS शर्मा जो हमारे 1970 का जो वार हुआ था, 1970 जो इंडिया पाकिस्तान को जो वार हुआ था, उस वार में इन्हें इंडियन नेवी के जो ईस्टर्न फ्लीट थे उसका ये क्या थे, ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के पद पे ये उस समय विद्यमान थे, जो इन्होंने वार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इस वार के बाद ही बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। 1971 का जो वार हुआ था उसके बाद ही हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी स्थापना हुई है। ओके, अगर हम बात कर ले SS शर्मा की, तो अभी हाल ही में 1 दिसंबर को SS शर्मा का बर्थडे था, यानी इन्होंने अपना जो 100वां बर्थडे मनाया वो 1 दिसंबर को मनाया था।
और इन्होंने हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव जो दिल्ली में आयोजित किया गया है उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ओके, एस एस शर्मा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, क्योंकि इन्होंने 1970 के वार में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जरूर एक बार आप अपने माइंड में रख लें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ल्ड रिनोड एथलीट्स फ्रॉम द सोवियत यूनियन हैड पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में सोवियत संघ के किस विश्व प्रसिद्ध एथलीट्स का निधन हो गया है। हमारी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सर्गेई बुबका, ऑप्शन बी विक्टर सानिएव, ऑप्शन सी गैरी कास्पारोव, ऑप्शन डी व्लादिमीर साल्निकोव। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्टर सानिएव। जी, विक्टर सानिएव जो कि वर्ल्ड रिनोड एथलीट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस एथलीट्स रह चुके हैं, ये बेसिकली सोवियत संघ से बिलोंग करते थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, ये थ्री टाइम्स ओलंपिक ट्रिपल जंप चैंपियन भी रह चुके हैं। ओलंपिक ट्रिपल जंप चैंपियन भी ये रह चुके हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने लगातार 3 ओलंपिक्स में 1968, 1972 और 1976 यानी इस तीनों ओलंपिक्स में इन्होंने लगातार अपने देश को पदक दिलाया था। ओके, और बाद में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कोच के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वर्ल्ड रिनोड एथलीट्स थे जो कि सोवियत संघ से बिलोंग करते थे। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट रिसेंटली। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया है। हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। जी, हिमाचल प्रदेश को हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया है। और ये जो हिमाचल प्रदेश एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन पाया है, उसके पीछे हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो उज्ज्वला योजना है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा गृहिणी सुविधा योजना, इसके कारण ये हिमाचल प्रदेश राज्य धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित हो पाया है। अगर हम बात करें कि गृहिणी सुविधा योजना की, तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है 26 मई 2018 को। ओके, और इस योजना में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लोग वंचित रह जाते थे, उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया, यानी लाभ प्रॉफिट दिया गया है, जिससे फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश हमारे देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित हो पाया है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के किस जिले को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंजम, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी देवगढ़, ऑप्शन डी झारसुगुड़ा। सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए गंजम, यानी उड़ीसा का जो गंजम जिला है उसे उड़ीसा राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। एक्चुअली में गंजम जिले के जिला प्रशासन द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी। उस मुहिम का नाम है निर्भया काढ़ी। ये उड़िया लैंग्वेज है। ये इस एक मुहिम ये चलाई गई थी जो चाइल्ड मैरिज होते थे उनको प्रिवेंट करने के लिए ये मुहिम चलाई गई थी। और काफ़ी एग्जामिन करने के बाद पाया गया कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिज की जो संख्या थी वो 0 हो गई है, जिसके कारण इस जिले को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला यानी चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वहाँ की प्रशासन ने एक और कदम उठाया है कि अगर राज्य में कोई भी अगर वहाँ की प्रशासन ने एक और कदम उठाया है
कि गंजम जिले में कोई भी अगर मैरिज होती है तो उसे आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, यानी आधार कार्ड से उसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry had launched a single platform NEET 3.0 to provide the best developed edtech solution and courses to students of the country? किस मंत्रालय ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच नीट 3.0 का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय, डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हाल ही में नीट 3.0 का उद्घाटन किया गया है। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस इनिशिएटिव में देश के जितने भी युवा हैं, युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, उनको ई लर्निंग या हम कह सकते हैं कि बेस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन एजुकेशन के सेक्टर में ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इसमें हमारे लगभग 58 ग्लोबल और इंडियन स्टार्टअप एडटेक कंपनियां ने इस मंच यानी एकल मंच नीट 3.0 में जुड़ चुके हैं, जो कि 100 से ज़्यादा कोर्सेज और ई रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि देश में हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू मेक सोलो ट्रिप टू साउथ पोल? दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है प्रीत चंडी, बी एन बैनक्रॉफ्ट, ऑप्शन सी मनाली देसाई, ऑप्शन डी बर्नाली घोष। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ए प्रीत चंडी। जी, प्रीत चंडी जो कि एक अश्वेत महिला है, जो कि इन्होंने अभी हाल ही में दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये 40 दिनों में 40 डेज में इन्होंने लगभग 700 माइल्स की यात्रा तय करके अकेले एकल यानी अकेले 700 माइल्स की यात्रा तय करके दक्षिणी ध्रुव पर इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है और ये विश्व की पहली अश्वेत महिला भी बन चुकी है। ओके, इन्होंने अपनी जो इस एडवेंचर ट्रिप की जो शुरुआत की थी वो पिछले ईयर नवंबर में की थी और अभी जाकर इन्होंने ये कंप्लीट किया है। तो इस तरह प्रीत चंदी जो है वो दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। दोस्तों, अगर आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaripareeksha.com पे विजिट कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर्स और वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट जरूर करें। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले जो भी वीडियो हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।